हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा बिगेस्ट ब्लंडर है जो हमसे जाने या अनजाने में कमिट हो रहा हो, जो हमारी सिलेक्शन को कंप्रोमाइज कर दे। तो यहां पर इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी या ईओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी बड़ी मिस्टेक है जो आप लोगों से कमिट हो रही होगी, जिसको आपको अवॉइड करना है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा कि जो बिगेस्ट मिस्टेक है ये कहीं ना कहीं जो यूनिक कंपोनेंट्स हैं, आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, उनसे रिलेट करती है। दोस्तों, जहां पर जब आप सिलेबस देखते हैं एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन का, तो आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन का हिस्सा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने जनरल इंग्लिश के बारे में सुना होगा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने जनरल स्टडीज कंपोनेंट के डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, इनके बारे में सुना होगा। लेकिन जो ये तीन यूनिक कंपोनेंट हैं, आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटेंसी, इनके बारे में काफी बच्चों ने नहीं पढ़ा होता। तो एक नेचुरल जिज्ञासा ये आती है कि अगर पेपर में मैक्सिमम वेटेज जीएस, मैथ, इंग्लिश, इन कंपोनेंट्स के, तो हम जो तीन यूनिक कंपोनेंट इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। इनको क्यों प्रिपेयर करें? तो यहां पर इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्यों इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए और ये मिस्टेक आप लोगों को क्यों कमिट नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब भी हम किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर रहे हो तो हम जानना भी चाहते हैं कि इस एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन हमें एक जगह पे कहां मिलेगी। तो दोस्तों, दिस इज द कंप्लीट गाइड बुक, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी, रिगार्डिंग सोर्सेज, रिगार्डिंग बुक लिस्ट, रिगार्डिंग माइक्रो टॉपिक, सब कुछ एक ही जगह पे मिलने वाली। इसके लिए आप घंटों टाइम वेस्ट करते हैं इंटरनेट पे, तो ये गाइड बुक में आप लोगों को पता लगेगा कि आपको हर एक कंपोनेंट में कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। आप लोगों के पीवाईक्यूज यहां पर आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम 2002, 2004, 2012 एंड 2015 एपीएमसी पेपर अलॉन्ग विद ईओ पेपर। तो ये गाइड बुक आपके टेबल पे पक्का होनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और टोटली फ्री है आप लोगों के लिए। अभी अपनी कॉपी जो है डाउनलोड कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी कंपोनेंट को प्रिपेयर कर रहे हो तो हमें जानना चाहते हैं कि उस कंपोनेंट की एग्जामिनेशन में कितनी वेटेज है, मतलब कितने क्वेश्चन इस कंपोनेंट से आ सकते हैं। अगर मैं एपीएमसी एग्जामिनेशन की बात करूं तो जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ये एग्जामिनेशन की वेटेज कि जीएस से ऑलमोस्ट 45 टू 50 क्वेश्चन आते हैं। मैथ और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ, इंग्लिश से ऑलमोस्ट जो हमारा 35 से 40 क्वेश्चन का जो डोमेन है वो कवर होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग की, तो पास्ट के अगर आप एपीएफसी पेपर देखोगे तो वहां पर आपको इनकी इतनी वेटेज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए, आईआर लेबर लॉ से 6 या 7 क्वेश्चन पूछ लिए, सोशल सिक्योरिटी से 8 क्वेश्चन पूछ लिए। तो ओवरऑल 15 से 20 क्वेश्चन इन क्वेश्चंस की रेंज रही, इन तीनों कंपोनेंट्स की रेंज रही पुराने एपीएफसी के एग्जामिनेशन में। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों को ईओ की वेटेज बताऊं तो 2017 और 2021 के पेपर में हमें पता लगेगा कि कहीं ना कहीं इन कंपोनेंट्स की जो वेटेज है वो बढ़नी शुरू हो गई है। देखो, एपीएफसी का पेपर 2015 में हुआ है, 8 साल पहले, तो वो हमारे लिए शायद बेस्ट गाइड नहीं है आने वाले पेपर्स को, ट्रेंड को जानने के लिए। हमारे लिए बेस्ट गाइड क्या है? 2017 और 2021 के पेपर, क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर है। 17 में पेपर हुआ, उसमें क्या चेंज हमें 21 में देखने को मिला, उसी से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें आगे क्या चेंज देखने को मिल सकता है। तो 17 और 21 के पेपर में एक मेजर डिफरेंस क्या था कि जो यूनिक कंपोनेंट्स थे, आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इनकी वेटेज 21 के पेपर में हमें बढ़ती हुई दिखती है। तो सेम ट्रेंड जो हम आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि यार यूपीएससी से 80% सिलेबस ओवरलैप करता है, तो 80% तैयारी को बहुत स्ट्रांग करके जाते हैं, एसएससी से 60% जो है सिलेबस ओवरलैप करता है उसको बहुत मजबूत करके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मिस्टेक है वो बहुत ब्लंडर आपको रिजल्ट देगी, क्योंकि आप इन तीन कंपोनेंट्स को अगर आउटराइटली इग्नोर करके जाते हो और इनके सिंपल क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। दोस्तों, यूपीएससी में हमेशा बोला जाता है कि यू शुड बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, मतलब आपको हर एक कंपोनेंट की एवरेज नॉलेज होनी चाहिए, ताकि किसी भी कंपोनेंट का अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपका गलत बिल्कुल भी ना हो। सिमिलरली यूपीएससी में कई बार क्या होता है कि आपका जो कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग भी होता है, आपको लगता है कि यार इस कंपोनेंट में तो मैं कुछ गलती कर ही नहीं सकता, वहां पर भी यूपीएससी के क्वेश्चन आप लोगों से गलती करवा लेते हैं। तो रूल ये होता है यूपीएससी के पेपर में कि आप लोग जब भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो जो भी कंपोनेंट का बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया जहां पर आपको नहीं आता है उसका आंसर, तो उसको अवॉइड करो ताकि आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग ना मिले। लेकिन अगर किसी भी कंपोनेंट का बहुत सिंपल या एवरेज क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको पक्का सॉल्व करो, क्योंकि बाकी सारे लोग भी उनको सॉल्व कर रहे होंगे। तो सिमिलरली अगर अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आईआर, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी का हम पास्ट ईयर रिकॉर्ड देखें तो इन तीनों कंपोनेंट से दोस्तों बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बहुत एवरेज लेवल क्वेश्चन आते हैं। अगर अकाउंटेंसी से 10 क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं और किसी बच्चे ने
अकाउंटेंसी प्रिपेयर कर रखी है एवरेज लेवल की, तो वो इजीली 7 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। और यूपीएससी में अगर आप एक कंपोनेंट में 70% स्कोर कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आईआर लेबर लॉ की बात करें, सोशल सिक्योरिटी की बात करें, क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट। आप लोग अगर कंपेयर करेंगे डिफिकल्टी लेवल ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स क्वेश्चन विद द डिफिकल्टी लेवल ऑफ जीएस क्वेश्चंस, तो आपको लगेगा कि जीएस के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू दी क्वेश्चंस ऑफ दीज 3 कंपोनेंट। तो जो आपको इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उनको सॉल्व करो, उनको कवर करो, और इवन आपके पास टाइम भी अभी प्रिपेयर करने का। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन 2 महीने बाद है या 3 महीने बाद है, आपके पास मोर देन 4 मंथ का टाइम है अभी इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने का। तो अगर आप लोग एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से चलो तो आप इन तीनों कंपोनेंट्स को इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप लोग 1.5 महीना 45 डेज डेली 3 घंटे दे देते हो इन तीनों यूनिक कंपोनेंट को, तो आपके ये तीनों कंपोनेंट्स अच्छे से प्रिपेयर हैं और आपको बहुत लो हैंगिंग फ्रूट ये देखने को मिलेंगे। एक ऐसा एरिया है जहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करने। ठीक है, ये तीनों एरियाज आप लोगों को बहुत फायदा देने वाले हैं। अगर आप लोग अभी मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, आप लोग टॉपर्स की वीडियोस देखो, बहुत सारे टॉपर्स हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको लोगों को ईओ 2021 के टॉपर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी, उनकी बातें सुनो। उन्होंने भी किसी भी कंपोनेंट को छोड़ा नहीं है। ठीक है, क्या होता है कि जनरली हम यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में, एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में कुछ कंपोनेंट छोड़ देते हैं। जैसे यूपीएससी में बच्चे एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री छोड़ के जाते हैं, कल्चर छोड़ के जाते हैं, लेकिन अब कल्चर से ऐसे क्वेश्चन सिंपल आने लगे हैं कि बच्चों ने उसको भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। सिमिलरली जो यहाँ पर आपको डिफरेंट कंपोनेंट लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा बिल्कुल भी बेस नहीं है, मैं इनको कैसे कवर करूं, आप थोड़ा सा भी इसमें टाइम एंड एफर्ट डालेंगे ना तो आप इजीली इनको प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर आपके पास एक अच्छा सोर्स है, आप लोगों ने चूज कर लिया है कि इस सोर्स से मैं प्रिपेयर करूंगा, तो उसमें अगर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट करेंगे, दोस्तों रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। देखिए, आपकी यूपीएससी की जो एग्जाम की परीक्षा है, जो पूरी नदी है, बहुत ज्यादा पानी वाली जो नदी है, अगर आपने उसको क्रॉस करना है तो कोई भी आपकी हेल्पफुल जो चीज है उसको पकड़ लीजिए ताकि आपका जो नैया है वो पार हो जाए। तो अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आईआर, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी आपकी एक पतवार होने वाली है। दूसरी पतवार आपकी जीएस और मेंटल एबिलिटी एंड इंग्लिश होने वाली है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही आप लोग उस नदी को पार कर पाओगे। अगर एक भी साइड आपने डेली छोड़ दी तो कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन कंप्रोमाइज हो रही है। अगर हम वेटेज की बात करें दोस्तों, आने वाले एग्जामिनेशन में इन तीनों कंपोनेंट से आप लोग ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 10 क्वेश्चन फ्रॉम ईच कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट्स आपको स्कोर करवाएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। अगर आप इनमें एवरेज टाइम दे देते हो, देखो आप इंडियन पॉलिटी को कितना पढ़ते हो, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कितना पढ़ते हो, उसकी आउटपुट देखो कितनी आउटपुट आ रही है। लेकिन अगर आप उसके 60% एफर्ट भी यहां पर डाल दोगे उन कंपोनेंट्स के, तो आपको यहां पर उनसे ज्यादा आउटपुट देखने को मिलेगी। तो इन तीनों कंपोनेंट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मेरी आपको एक बहुत बड़ी सजेशन है, आप लोग इसको बाद में देखेंगे कि कैसे प्रूव भी होगी ये सजेशन। आपको इसको पक्का प्रिपेयर करना है। दिस इज दी बिगेस्ट मिस्टेक जो आप में से काफी बच्चे कमिट कर रहे होंगे, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोगों की सिलेक्शन कंप्रोमाइज हो, तो आपको मिस्टेक कमिट नहीं करनी है। दिस इज द इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस वीडियो। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है, ठीक है, कि सर मैं तो कभी अकाउंटेंसी पढ़ी नहीं है, मुझे बिल्कुल ही नहीं आती, दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे जो आपने पास्ट में कभी नहीं पढ़े थे, लेकिन आपने उनको प्रिपेयर कर लिया है। बात क्या है टाइम देने की, और बात क्या है एफर्ट्स डालने की। अगर दोनों ही आप दे सकते हो तो आप किसी भी कंपोनेंट को प्रिपेयर कर सकते हो। अकाउंटेंसी की आपको बहुत डीप में नॉलेज नहीं चाहिए, यू नीड नॉट टू बी अ सीए और अकाउंटेंट। एक बेसिक नॉलेज चाहिए तीनों कंपोनेंट्स की, वो आप अच्छे से कवर कर सकते हो अगर आप टाइम देने को तैयार हो। ठीक है, अगर कोई और क्वेरी 8146207241 हमारा नंबर है, यू कैन गिव अस अ कॉल, या फिर आप hello@edutap.co.in पे एक मेल ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।